नमस्कार दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया के सभी महानतम लीडर्स आपको बुक पढ़ने की सलाह क्यों देते हैं? लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इसका स्टॉक मार्केट से क्या जुड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके लॉसेस बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाएंगे और आपके प्रॉफिट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किसी भी स्टॉक को जब आप खरीदेंगे या जब आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो आपका देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं, मैं हमेशा अपने वीडियोस के अंदर कुछ नई चीजें लेकर आता हूं, फिर वो चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर हो, मनी मैनेजमेंट के अंदर हो या फिर वो साइकोलॉजी के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रजापत। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। पहले हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति की बुक पढ़ते हैं, कोई भी सक्सेसफुल बुक पढ़ते हैं, तो आप इनडायरेक्टली उस व्यक्ति के एक्सपीरियंस को पढ़ रहे होते हैं और जिससे सीखकर आप अपनी सफलता को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। सेम ये कि ये चीज स्टॉक मार्केट के अंदर भी लगी होती है। अगर आप उन व्यक्तियों के एक्सपीरियंस को ले लें, उनकी बातों को समझ लें, जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया स्टॉक मार्केट से, उनकी गलतियों से सीख लें, उनकी बातों को अपना लें, उनके डिसिप्लिन को समझ लें, उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी साइकोलॉजी को समझ लें, तो आप सोचिए आप कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। याद रखिएगा, जिन गलतियों से सीखकर वो आज एक्सपर्ट ट्रेडर बने हैं, ज्यादातर लोग उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराकर स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बड़ा लॉस करते हैं। तो अगर आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं और अपने लॉसेस को कम करना चाहते हैं, तो इनके एक्सपीरियंस से कही गई बातें आपके लिए बहुत काम के आने वाली है। तो आज हम बात करेंगे जस्सी लिवरमोर के बारे में। ये एक ऐसे इन्वेस्टर थे जिनको बकर शॉप से, हर एक बकर शॉप से निकाल दिया गया था, क्योंकि इतने अच्छे तरह से ट्रेड करते थे कि हर बार प्रॉफिट बना लेते थे। उनके जो बकर शॉप के मालिक थे, उनको बार बार बड़ा बड़ा लॉस होता था, इस वजह से इनको निकाल दिया गया था हर एक बकर शॉप से। तो आप समझ सकते हैं जिन ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप उनकी बातों को समझ ले, सीख ले और अपना ले, तो आप सोचिए आपके लॉसेस कितने ज्यादा कम हो सकते हैं और आपके प्रॉफिट्स की संभावनाएं कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। तो जस्सी लिवरमोर जो पहली बात कहते हैं वो ये है कि जो पैटर्न्स होते हैं वो दोहराए जाते हैं, बार बार पैटर्न्स बनते हैं, एक ही तरह के पैटर्न्स बार बार बनते हैं। और ये चीज आपने कई बार सुनी भी होगी, क्या चार्ट पैटर्न्स को याद रखिए कि चार्ट पैटर्न्स दोहराए जाते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि पैटर्न्स दोहराते क्यों हैं? जो एक पैटर्न आपको आज दिख रहा है, हो सकता है वो 10 दिन बाद उसी स्टॉक के अंदर दोबारा देखने को मिले, उसके बाद जो चाल 10 दिन पहले बनी थी, 10 दिन बाद में वही चाल सेम देखने को मिले। मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि जो पैटर्न्स है वो दोहराते क्यों हैं? इसका रीजन आप मुझे बता सकते हैं? तो इसका रीजन ये है क्योंकि मानव स्वभाव हजारों सालों से बदला नहीं है। ये एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको समझ जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे। देखिए, पैटर्न का मतलब क्या है? जो एक चीज दोहराई गई और उसके बाद जो भी किए हुई स्टॉक मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई एक चार्ट पैटर्न बना और चार्ट पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर गया, तो इसका मतलब क्या है कि दोबारा अगर वो चार्ट पैटर्न बनेगा तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मार्केट इस पैटर्न के बाद ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब है चार्ट पैटर्न दोहराते हैं। लेकिन ये क्यों दोहराते हैं? इसका रीजन है कि मानव सुबह हजारों सालों से नहीं बदला। इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं। जब कोरोना काल चल रहा था, तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने क्या कहा था, उनकी सीख क्या कहती है? वॉरेन बफेट क्या कहते हैं कि जब मार्केट आपको डराए तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कोरोना के समय कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था? मुझे विश्वास है कि ज्यादातर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने की जगह अपने पैसे को वापस बाहर निकाल लिया होगा। जब इकोनॉमी बंद थी, पूरा का पूरा मार्केट नीचे गिर रहा था, उस समय सभी के सभी लोग अपने पैसे बाहर निकाल रहे थे। तो कितने ऐसे लोग हैं जो उस समय इन्वेस्टमेंट कर रहे थे? मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहां पर केवल वही लोग इन्वेस्टमेंट कर पा रहे होंगे जो अपने दिमाग को ट्रेन रख पा रहे होंगे, जो समझते हैं कि किस तरह स्टॉक मार्केट काम करता है। इसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये एक चार्ट पैटर्न था जो कि बन गया कोरोना के समय। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसके बाद जब मार्केट में एक बुल रन आया, उस समय सभी ने एक बात सोची होगी कि अगर दोबारा ऐसी स्थिति बनी तो जरूर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। और दोबारा ऐसी स्थिति आपको दिखाई दी थी 15 जून से पहले, जब यूएस रिसेशन के कारण, यानी कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन जब बढ़ गया था, तो उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट देखने को मिला, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरा था। और उस वजह से सभी के सभी लोग स्टॉक मार्केट में सेल किए जा रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे खरीदना चाह ही नहीं था किसी स्टॉक। तो वही एक ऐसी स्थिति जो कोरोना के बाद दोबारा ऐसी स्थिति बनी थी जिस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी के नाम से। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ये कोई क्रैश नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है जो कि कोरोना के बाद आपको देखने को मिली थी। उस वीडियो में मैंने आपको ये और कहा था कि अगले 3 महीने स्टॉक मार्केट के अंदर आप सबसे अच्छा रिटर्न बना सकते हो। उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको 5 ऐसे स्टॉक बताए थे जो अगले 3 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। और आप देख लीजिए उन वीडियो को उठाकर, वो पांचों के पांचों स्टॉक आज बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे चुके हैं 15 जून के बाद से। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो जो कोरोना वाला पैटर्न बना, उसके बाद जब मार्केट नीचे से वापस ऊपर गया, तो वो ही पैटर्न इस बार भी दिखाई दिया। लेकिन दोनों ही स्थितियों के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बल्कि डर दिखाया। तो ये डर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पैटर्न्स हैं वे ह्यूमन साइकोलॉजी पर काम करते हैं। इसलिए जब लोग चार्ट पैटर्न्स को पढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट को सीख भी लेते हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते, कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाते। इसका रीजन ये है कि वे ह्यूमन साइकोलॉजी पर वर्क ही नहीं करते। कि चार्ट पैटर्न्स उन्होंने सीख तो लिया, लेकिन चार्ट पैटर्न्स काम कैसे करते हैं अंदरूनी तरीके से, वो इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाते। वो इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो लर्निंग सही तरह से नहीं लेते। अब आप समझ गए कि कोई भी चार्ट पैटर्न जो बनता है वो किस तरह से बनता है और वो किस तरह से काम करता है। अब कई लोग ये पूछेंगे कि चार्ट पैटर्न्स तो बहुत सारे होते हैं, मैं किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस तरह से इन्हें समझ सकते हैं? तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप चार्ट पैटर्न को समझ सकते हैं, उसी तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से मैंने समझे, जिस तरह से एक्सपर्ट समझते हैं। मैं आपको इतना आसान तरीका बताने वाला हूं जिसको केवल आप समझ कर ही, सीख कर ही, आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आप चार्ट पैटर्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। पहला,
जितने भी आपको चार्ट पैटर्न्स पता है वो सबके सब एक जगह लिख लीजिए। कैंडल स्टिक पैटर्न के जितने भी पैटर्न हो एक जगह लिख लीजिए और उन्हें आपको न्यूज़पेपर की तरह पलटना है हर रोज। बस आपको उनके नाम पढ़ने हैं कि वो पैटर्न किस बारे में है और हल्का सा बस उन्हें देखते जाना है हर रोज। केवल 2 महीने आपको ऐसा करना है, ज्यादा उस पर लोड नहीं देना, केवल आपको न्यूज़पेपर की तरह उन्हें पढ़ना है। और दूसरा तरीका है कि आज के बाद आप जो भी स्टॉक खरीदे, किसी भी स्टॉक को जब आप खरीदे उस स्टॉक को बड़े ध्यान से देखिएगा कि उस स्टॉक के अंदर किस तरह से चाल बनी है, किस कैंडल स्टिक के बाद कोई चाल बनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्टॉक है जो नीचे गिरता जा रहा है, उसके बाद उसमें एक कैंडल दिखाई दी जिसका नाम है मारूबुजू, और मारूबुजू बनने के बाद मार्केट ऊपर गया, तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बन गया कि मारूबुजू बनने के बाद मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है और उससे पहले कैंडल्स ये बनी हुई थी। केवल इन 2 सिंपल सी चीजों को करने से आप स्टॉक मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि केवल देखने से ही हमें चार्ट पैटर्न याद कैसे हो जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हम जो भी चीजें डेली रूटीन में करते हैं उसका कुछ हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोख लेता है और उसके बाद होता क्या आपको पता है, जब भी आप उस तरह का चार्ट पैटर्न कभी किसी स्टॉक के अंदर देखेंगे चार्ट में, तो आप देखकर ही पता पड़ जाएंगे, आपके दिमाग में वो चीज क्लिक हो जाएगी कि ये चार्ट पैटर्न मैंने पहले भी देखा हुआ है और उसके बाद ये चाल बनती है और ये चाल बनती हुई दिखाई अगर आपको देगी तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट करते आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा, आप रटकर बहुत कुछ याद कर सकते हैं लेकिन सीखकर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको चार्ट पैटर्न को किस तरह से पढ़ना है और किस तरह चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो से वास्तव में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं जस्सी लिवरमोर की इस दूसरी बात की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहती है डू नॉट एंटिसिपेट एंड मूव विदाउट मार्केट कंफर्मेशन। अब यहाँ पे 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला एंटिसिपेट, दूसरा है मूव और तीसरा है विदाउट। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए जब भी कोई स्टॉक नीचे गिर रहा होता है तो नीचे गिरते ही जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है आप उसको पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं। आप ये पहले ही सोच लेते हैं कि आपको ये पहले ही लगने लगता है कि अब ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। आपको केवल यहाँ पे लगता है, आपको दिखाई नहीं दिया, कोई भी कंफर्मेशन आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आपको लगता है। उसके बाद तो थोड़ा सा स्टॉक आपको और ऊपर जाते हुए दिखाई देता है। अब आपका जो विश्वास है, जो आपने पहले ही सोचा तो उस स्टॉक पर, वो थोड़ा और मजबूत होता है। उसके बाद आप उस पर मूव कर देते हैं, यानी कि उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। फिर वो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद वापस से घूम के नीचे आ जाता है और कई महीनों तक, कई दिनों तक वो स्टॉक नीचे लगा रहता है और वो प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी आपको पूरी तरह से तोड़ देता है। या तो उस स्टॉक को आप सेल कर देते हो लॉस करके, या फिर वो जैसे ऊपर आता है तो ब्रेक इवन उसको काट देते हो और उसके बाद आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद वो स्टॉक वापस ऊपर बढ़ने लगता है, लेकिन फिर आप उसे खरीद नहीं पाते। तो इसका रीजन आपको पता है क्या? इसका रीजन है तीसरी चीज मैंने आपको बताया, वो है विदाउट मार्केट कंफर्मेशन। यानी कि आपको मूव तभी करना है जब मार्केट आपको किसी स्टॉक की खरीदारी के लिए कंफर्मेशन दे, कोई सिग्नल दे, तभी आपको खरीदारी करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि कंफर्मेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? देखिए कंफर्मेशन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कंफर्मेशन होता क्या है और कंफर्मेशन कितने तरह के होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं, कोई भी एक ऐसा बिंदु जिसके ऊपर जब प्राइस चला जाता है तब आपको खरीदना होता है, इसे बोलते हैं कंफर्मेशन। अब क्वेश्चन आता है कि कंफर्मेशन कितने तरह के होते हैं। तो देखिए कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न का भी होता है, इंडिकेटर भी होता है, सपोर्ट का होता है, रेजिस्टेंस का होता है, ब्रेकआउट का होता है, ब्रेकडाउन का होता है, ट्रेंड का होता है, किसी न्यूज और इवेंट का हो सकता है और साथ ही कंफर्मेशन बॉडी लैंग्वेज का भी हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये सारे कंफर्मेशन मिलकर हमें एक कंफर्मेशन देते हैं किसी स्टॉक के लिए, उसके बाद ही हमें किसी स्टॉक को खरीदना चाहिए, तब हमें प्रॉफिट बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि ज्यादातर लोग कंफर्मेशन का ध्यान क्यों नहीं देते या कंफर्मेशन पे ही किसी स्टॉक को क्यों नहीं खरीदते। इसका रीजन ये है कि जब कोई स्टॉक नीचे से ऊपर बढ़ने लगता है और जब तक वो कंफर्मेशन देता है तब तक उसके 10 से 15% का प्रॉफिट निकल चुका होता है और फिर लोगों को ये लगता है कि अब ये स्टॉक मुझे क्या प्रॉफिट देगा, अब तो शायद नीचे गिरने वाला होगा, लेकिन उसके बाद वो स्टॉक और ऊपर बढ़ता है और अब आप ये सोच ही नहीं पाते कि उस स्टॉक को कब खरीदे। आपको लगता है अब खरीदूंगा, लेकिन वो स्टॉक ऊपर चला जाता है और जाता है और जाता है और उसके बाद वो एक अच्छा खासा पीक बना लेता है, लेकिन तब आपको वो विश्वास दिला देता है कि ये स्टॉक अब और ऊपर जाएगा और तब आप उसके पीक पर खरीद लेते हैं और उसके बाद वो स्टॉक घूम जाता है। और ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ होता है। इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं आप ये समझ पाएंगे कि ऐसा आपके साथ हमेशा होता है। कभी ना कभी स्टॉक मार्केट में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट आपको इसी तरह से घुमा फिरा कर बार बार लॉस करवाता जाता है और आप इसमें फंसते चले जाते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपको कंफर्मेशन के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना है और कंफर्मेशन के साथ ही आपको सेल करना है। यानी कि आप कंफर्मेशन के साथ बाय करेंगे और उस कंफर्मेशन के साथ ही सेल करेंगे तो इसके अंदर आपके प्रॉफिट होने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप 10-20% के प्रॉफिट के चक्कर में हमेशा लॉस कर पाएंगे। याद रखिएगा, अगर किसी स्टॉक के अंदर 60% की चाल बन रही है तो आपको 20 से 30% के प्रॉफिट पर ही ध्यान देना है। अगर आप पूरे 60% का प्रॉफिट लेने की सोचेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप 6% का प्रॉफिट भी नहीं ले पाएंगे। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई जिसको देखकर आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह आपको प्रॉफिट को देखना है और किस तरह ही प्रॉफिट मिलता है आपको स्टॉक मार्केट के अंदर।
अब आप समझ गए कि आपको किसी भी स्टॉक के अंदर कब इन्वेस्टमेंट करना है। जब तक आपको उस स्टॉक की कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता है, और वो है लॉस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने वाले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस तरह के टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप इसी सीरीज का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उस सीरीज का हर एक पार्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लॉस को बहुत कम कर देगा, आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा देगा, आपके स्टॉक मार्केट के देखने के तरीके को पूरी तरह से चेंज कर देगा। थैंक यू सो मच।